हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 10 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों, 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ी गई थी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 49 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खाली स्थान को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया था कि अब भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है विक्रमांक देवचरित। तो विक्रमांक देवचरित जो है कल्हन दिया गया है, तो कल्हन इसका लेखक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक का लेखक जो है बिल्हन है। ठीक है, तो बिल्हन इसका हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन युग्म कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है सही है। सी ऑप्शन में दिया गया है राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक दोस्तों कल्हन है। ठीक है, बिल्हन नहीं कल्हन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। तो किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो नादिर शाह ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध धर्म मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। तो दोस्तों, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्य रूप से भगवान शिव देवता को समर्पित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, भगवान महावीर को मोक्ष जो है किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भगवान महावीर की जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और भगवान महावीर की मृत्यु की बात करें तो दोस्तों भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को जो है अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी में राजगृह में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो दोस्तों एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम होमोजाइंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है। तो होमोजाइंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी जो है
एल्काइप्टोन्यूरिया बीमारी में हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान व्यवहार करता है। तो दोस्तों जल में साबुन की सांद्रता उच्च हो जाने पर साबुन जो है सहचारी कोलाइड के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन कौन सा सही है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि कुछ प्रशांतक जो है नॉर एड्रेनलिन का निर्मीनीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को संदर्भित करके कार्य करता है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइड उत्तक नहीं है। तो लिम्फोसाइड उत्तक कौन सा नहीं है। तो अपेंडिक्स जो है लिम्फोसाइड उत्तक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसका फुल पेपर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्कशन सहित आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों किस संशोधन द्वारा किया गया है। तो 93 संशोधन द्वारा 2006 में जो है सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 के 1 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 6 में जो है राज्यों का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। तो दोस्तों भारत के संविधान के किस नियम के तहत जो है लोकसभा में चर्चा में सदन सक्षम औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है। तो नियम 193 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रधानमंत्री ने 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। तो 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे के कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है। बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, कॉलम ए में दिया गया बैक्टीरिया, कॉलम बी में उत्पाद दिया गया। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा एस्पेरजिलियस नाइगर। ठीक है, तो इसका 2 नंबर में दिया गया है। एसिटिक अम्ल का हो जाएगा एजेटोबैक्टर, तो इसका 1 नंबर में दिया गया है। ठीक है, ब्यूट्रिक अम्ल का हो जाएगा 3 नंबर, ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल का 4 नंबर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर में जल और वैद्युत अवघटनों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड है। तो शरीर में जल और वैद्युत अवघटनों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड जो है एल्डोस्टेरोन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
तो कौन जो है पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? टेरिलीन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो किसका पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। तो ये भी गलत है। राज्यपाल जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया गया राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु जो है 30 वर्ष होता है। तो दोस्तों 30 वर्ष नहीं होता, 35 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यों का संचालन कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यों का संचालन जो है कब प्रारंभ हुई थी? 28 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो भारत सरकार का कौन सा विभाग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो कृषि और सहकारिता विभाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है भारत में रूस से लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो है सांकेतिक जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा क्या होगा? तो दोस्तों दूसरा जो होगा वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा किए हैं? तो 21 द्वीपों का नामकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है कौन सी नदी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो कौन बहुलक नहीं है? घी जो है दोस्तों बहुलक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घी जो है बहुलक नहीं है। घी क्या है? वसा है। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रोटीन, स्टार्च, रुई ये सभी क्या है? बहुलक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी जो है किसका कारक है? तो दोस्तों यकृत रोग हेपेटाइटिस बी जो है HBV वायरस का कारक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों ग्लैक्टोज जो है मोनोसैकेराइड से सुमेलित है। सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कोलेरा रोग होता है। तो दोस्तों कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो पुरुष में प्राथमिक सेक्स ऑर्गन जो होता है वृषण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है?
तो दोस्तों कौन सी पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन पहाड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो दोस्तों दुनिया की एकमात्र समुद्र जो है सारगैसो सागर, जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों कौन सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरजू नदी के तट पर बसे शहर का पहचान करें। तो दोस्तों सरजू नदी के तट पर बसे शहर अयोध्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूरो मुद्रा में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो यूरो मुद्रा में शामिल देशों की संख्या 20 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूरो मुद्रा में शामिल होने वाले 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है, जो 1 जनवरी 2023 को शामिल हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नारू देश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों नारू देश की राजधानी कहाँ है? आरन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि नारू देश की राजधानी आरन है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिमी में स्थित है, यानी पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावित है? ठीक है, तो प्रतिजैविक जो दोस्तों हैजा के उपचार में प्रभावित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। तो कौन से पादप दोस्तों होते हैं जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं? तो पाइनस, जिसमें जो है बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों रक्त दबाव, लार और उल्टी को दोस्तों मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन यानी गंध रहित गैस है? तो दोस्तों कौन से समूह में जो है शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है? तो शून्य समूह में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शून्य समूह में कौन से गैस आते हैं? तो दोस्तों शून्य समूह में अक्रिय गैस आते हैं, और अक्रिय गैस जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2 जून 2022 को हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 2 जून 2022 को हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है भारत जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के कलाकार सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के कलाकार सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पेपर मेसी कला के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका शक्तिकरण मिशन चलाया गया है? तो किस संस्था द्वारा जो है बालिका शक्तिकरण मिशन चलाया गया है? तो एनटीपीसी द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2022 में डेविस कप किसने जीता है? तो दोस्तों नवंबर 2022 में डेविस कप जो है कनाडा ने जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 नवंबर को
कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? तो दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है होमर घोषित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गेल के नए चेयरमैन 1 जुलाई 2022 को कौन बने हैं? तो दोस्तों गेल के नए चेयरमैन 1 जुलाई 2022 को संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 30 लाख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन सी ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन की विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्वक कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही है? तो कौन सा बिंदु सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में? तो दोस्तों यह जो है किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थापन है, तो सही है। ठीक है, बी में दिया गया यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, ए भी सही है। या किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, ए भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दिया गया डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जो है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।